जी, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे कि कल चीन के शहर शंघाई में होने वाली एससीओ यानी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत जो है उसको मुंह की खानी पड़ी। इस इजलास में पाकिस्तान के सिफारती सतह पर जो अहम कामयाबी हासिल की उसमें हमने देखा कि भारत जो है उसको सुबकी का सामना हुआ, और उस वक्त हुआ जब पहलगाम वाक़े को जो पाकिस्तान के साथ जो जोड़ा और उस पर जो एलामिया था उस पर दस्तखत करने थे, तो उसमें नाकामी हुई जब भारत को, तो उन्हें जो मुंह की खानी पड़ी वो हम सब देख रहे थे और हमें नजर आ रहा था। और इसके अलावा हमने ये देखा है जो भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर पर काबिज और वहाँ इंसानी हकूक की संगीन वो खिलाफ वर्जियां कर रहा है। हमेशा इस पर बात की जाती है। जो भी हमारे साथ गेस्ट होते हैं वो इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तक भारत जो है इन चीज़ों पे जिस पे हठधर्मी दिखाता है उससे इनहराफ नहीं करेगा, उस वक्त तक जो है वो इसी तरह नाकामी का शिकार होता रहेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं आपसे उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिफाई तजिया निगार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मसूद साहब इसी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बारे में बात करेंगे। जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि भारत जो है उसको हमेशा से जो नाकामी देखनी पड़ती है, चाहे वो कोई इजलास हो उसमें, चाहे वो कोई वाकया हो जो पाकिस्तान से वो जोड़ने की कोशिश करता है, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से आप? जी हाँ, देखिए इनकी तो एक हिस्ट्री रही है कि हर चीज़ में उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को मुलायम किया जाए, पाकिस्तान को बदनाम करें हम्म। और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए डिफरेंट वो हरबे इस्तेमाल करते हैं। जी। जब लेकिन स्पेसिफिकली जब एससीओ की बात करते हैं, देखिए 2001 में ये ऑर्गेनाइज़ेशन बनी थी हम्म। और इसमें बेसिकली इनका जो मैंडेट है वो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोऑपरेशन है अमंग द मेंबर स्टेट्स। इसमें जी। इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज है, चाइना भी है, रशिया भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं 4, ईरान भी है, बेलारूस भी है और ऑब्जर्वर कंट्रीज भी इसमें आती हैं। जी। लेकिन इस दफा जब यहाँ पे बात हुई तो इसमें देखें कि इस इजलास से पहले जब डिफेंस मिनिस्टर्स की होनी थी, एक एक्सपर्ट्स की डिस्कशंस होती है टू टू कम टू सम कंक्लूजन बिफोर ये डिफेंस मिनिस्टर्स बैठे। तो हम्म। उसमें देयर वाज नो डिस्कशन मेंशन बाय इंडियंस कि पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में जो वाकया हुआ था जी। वो कुछ नहीं हुआ था। हम्म। लेकिन जब बातें कंक्लूड हुई और इसके बाद जॉइंट कम्युनिके तैयार हुआ उसको रिलीज करने के लिए, तो उसमें पाकिस्तान का जो स्टांस था वो तमाम कंट्रीज ने इंडोर्स किया, जिसमें पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की बात की, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी बात की, जी। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की बात की गई और ख़ास तौर पे जाफ़र एक्सप्रेस की बात की गई। तो जब ये चीज़ें आई तो 9 कंट्रीज़ जो थे उन्होंने पाकिस्तान को एंडोर्स किया। हम्म। तो उस पे इंडिया ने कोशिश की पहलगाम वाला मेंशन करवाने के लिए, तो उस पे जो मेंबर कंट्रीज़ थे दे डिड नॉट एग्री। इसका मतलब था इट वाज़ ए पॉलिटिकल ह्यूमिलिएशन, डिप्लोमेटिक जो ह्यूमिलिएशन हुई, हम्म। क्योंकि नॉट अ सिंगल कंट्री जिन्होंने कहा हम आपके इस चीज़ को, इस प्रपोज़ल को एग्री करते हैं। जी। सो दैट वाज़ अ सीरियस सेटबैक फॉर द इंडियंस। तो उस हज़ीमत को कवर करने के लिए उन्होंने एक सिलेक्टिव लीक करवाया एक अपने मीडिया को कि इंडिया हैज़ रिफ्यूज़्ड टू साइन, हम्म। जबकि ऑन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि 9 मेंबर स्टेट्स ने कहा हम आपके जो व्यू पॉइंट है, स्टांस है, उससे एग्री नहीं करते हैं, हम पाकिस्तान ने जो कहा है उससे एग्री करते हैं। सही। सो इट वाज ए डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान एंड ए डिप्लोमेटिक ह्यूमिलिएशन फॉर इंडिया। जी। तो यहाँ पे बात करेंगे आपसे कि बरगेड़ साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत जो है रियासती अपने जो पड़ोसी ममालिक है उनके साथ रियासती दहशतगर्दी कर रहा है और एक्सपोज हो रहा है पूरी दुनिया में, और अपनी मुंह की इसको खानी पड़ी, और उसके साथ साथ फिर हम ये भी देख रहे हैं कि वो आलमी सतह पर जो है तन्हाई का शिकार हो रहा है फिर? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि दहशतगर्दी के बड़े वाज़ेह जामे सबूत पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिए हुए हैं। हम्म। हमने 5 डोज़ियर्स भी जमा कराए हैं। 2009 में पहला डोज़ियर था और 2022 में लास्ट था हम्म। और उसमें हमने स्पेसिफिक सबूत दिए हैं, 100% दिए, बंदों के नाम लेके दिए हैं कि दे शुड बी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट अंडर द 1267 जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है। और इसके अलावा देखें कि जो रिसेंट अभी वाकयात हुए थे उसमें सबूत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी देखे जो कश्मीरियों के असैसिनेशन पाकिस्तान में हुए, गार्डियन ने उसमें स्टोरी लिखी है, वाशिंगटन पोस्ट ने लिखी है और खुद राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि जी हमने ये करवाया, हम घुस के हम्म। मारेंगे। तो इस तरह के हमारे पास सबूत है। फिर देखें कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की जब बात होती है,
अब सिखों की असैसिनेशन आपने देखा, कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की असैसिनेशन हुई, जी। यूनाइटेड किंगडम में अवतार सिंह खांडा की असैसिनेशन उन्होंने करवाई, रा ने करवाई, और गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो प्लॉट था दैट वाज वो हो गया था, दैट वाज फाइल्ड। तो उसमें भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर था। सो इंडिया हैज, हम्म। और इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्नॉलेज करती है स्टेट sponsoring terrorism not only in Pakistan but across the globe, जिसको कहते हैं ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में भी ये इन्वॉल्व। जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ये बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझती हूँ, मैं पढ़ रही थी ये कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर रब्ता किया और कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जो काम कर रहा है उसको सराहाया उन्होंने, और पाकिस्तान की साथ भी देने को कहा पाकिस्तान को। तो ये आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो किरदार है आलमी सतह पर ख़ास तौर से अमन के हवाले से बेहतर हो गया है बहुत ज़्यादा? जी हाँ, मेरे ख्याल में देखिए पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान की स्टैंडिंग है, इंटरनेशनली इस वक्त हम कह सकते हो बुलंदी पे है। और हम्म। ख़ास तौर पे आप देखें जब बात होती है जब बात होती है इसकी मार्का हक की बुनियाद में मखसूस में, जब पाकिस्तान ने अपना आप को एस्टेब्लिश किया जी। और पाकिस्तान की एक रेलेवेंस अभी एस्टेब्लिश हुई है इंटरनेशनल हम्म। कम्युनिटी में, और वो दुनिया भर पाकिस्तान को एक्नॉलेज करते हैं जियो बिल्कुल। पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अक्रॉस द ग्लोब। तो दैट्स वाई पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बन गई। और आपने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब ट्रम्प ने उससे मुलाकात हुई, अब ट्रम्प हर दफा उनका जिक्र करते हैं कि बड़े इंप्रेसिव पर्सनालिटी है, एडमायरेबल पर्सनालिटी है, और मैंने उनसे बात की, उनका शुक्रिया अदा किया। हम्म। सो वो हमारी अचीवमेंट है जब एक इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक्नॉलेज करते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर से फ्रिक्वेंट इन टच होते हैं, आपके फील्ड मार्शल से बात होती है, तो वो पाकिस्तान ने अपनी रेलेवेंस जो है इंटरनेशनली, अपनी एक ताकत का मुजाहरा जब हमने 10 मई को किया, तो मेरा ख्याल में दुनिया मान गई कि हम एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, नॉट ओनली इन द रीजन बट अक्रॉस द ग्लोब। जी। ब्रिगेडियर साहब, बात थोड़ी सी कर लेते हैं आपसे ईरान और अमेरिका की। जंगबंदी के बाद अमेरिका की जानिब से हमने देखा कि ईरान को इक्तिसादी पाबंदियां ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें अभी डिक्टेशंस होंगी, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि जो 3 चीज़ों पे फोकस है इंटरनेशनल कम्युनिटी या समझ लें अमेरिका का, वो ये कहते हैं कि ईरान जो बाकी जो साइट्स हैं वो भी डिसमेंटल करेगा। जी। दिस इज वन थिंग। जी। सेकंड, वो ये भी कहते हैं कि देयर विल बी नो एनरिचमेंट इवन फॉर सिविल पर्पसेस। हम्म। तो वो भी बहुत सख्त कंडीशन है। थर्ड ये है, they will remain under the surveillance and monitoring by इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी हम्म। एजेंसी के, और उनकी वेरिफिकेशन के पाबंद होंगे। तो मेरे ख्याल में बड़ा टफ किस्म के हैं, इसके बाद ही जाके आगे कुछ सैंक्शंस लिफ्ट होंगे हम्म। और बहुत सारी इसमें कदगने लगेंगे। वो तो मेरे ख्याल में बातचीत बड़ी डिफिकल्ट होगी, लेकिन ईरान चाहेगा कि उस बातचीत में चाइना और रशिया शामिल हो, ताकि वो गारंटी दें फ्यूचर के लिए। तो मेरा ख्याल में इस तरफ बात जाएगी। और लेकिन यकीनन इंटरनेशनल कम्युनिटी में मसला ये है कि देखिए इंटायर अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, जी। इवन रशिया और चाइना ने भी ये कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहिए। जी। बहुत शुक्रिया, मसूद खान साहब हमारे साथ थे और उन्होंने बताया जिस तरह के भारत जो है वो चाहे कहीं पर भी हो आलमी सतह पर, जिस वक्त हमने देखा कि शंघाई में होने वाली कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब जो पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की उस पर दस्तखत करने पे बात हुई तो उन्होंने इनकार किया। तो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि जो भारत है वो हर तरफ से नाकामी का शिकार हो रहा है। तो इस तरह के जब कोई नाकामी का शिकार होता है तो इस तरह की हरकतें भी करते हुए नजर आता है। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बहुत सारी बातें हैं वो आपसे करते हैं, हमारे साथ रहिए।